नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने काफी कम समय में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मनीष सैनी, अटेली से बिलोंग करते हैं। सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार। तो अपना परिचय एक बार फिर अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को आप दे दें। मेरा नाम मनीष सैनी है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ और मैं 3 गुजराती फिल्में बनाई, एक हिंदी फिल्म बनाई गिद्ध नाम से। और अभी रिसेंटली इस साल जो 69वें पुरस्कार हुए थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें एक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया जिसका नाम गांधी एंड कंपनी। तो गांधी एंड कंपनी के लिए जो और आप प्रोडक्शंस तैयार कर रहे हैं उन सब के लिए ओके न्यूज हरियाणा की तरफ से आपको बधाई। हम चाहते हैं कि जो है आप लगातार इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहें। जो क्षेत्र जो अपने है, अपने पेरेंट्स हैं, परिवार समाज के लोग हैं, सबका नाम इससे रोशन होता है। हमारे दर्शकों में से काफी ऐसे हैं जो आपकी इस लाइन में घुसना चाहते हैं, आना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म की समस्या सबसे बड़ी होती है। यस यस, इसमें क्या है, 2 चीजें। आप किसी भी लाइन में घुसे ना, मतलब आप ये हो या आप कृषि में जाएं, खेलों में जाएं, तो आपकी देखिए कि तैयारी जरूरी होती है। और तैयारी के भी 2 हिस्से होते हैं। एक खुद से आप जो तैयारी करते हैं इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, क्योंकि ये सारे स्किल है। तो आप स्किल डेवलप करते हैं। जैसे आप मान लो एक रनर बनना चाहते हैं या आप एक रेसलिंग प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आप कसरत भी करते हैं, शारीरिक रूप से तैयार भी करते हैं, अच्छा खाते हैं। आपने कैसे, आप नॉर्मल परिवार से आते हैं, आपके परिवार में शायद इस लाइन में कोई है नहीं पहले से, तो क्या प्लेटफॉर्म मिलना इतना आसान है जहां तक आपने उपलब्धि हासिल की है? वही मैं जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे जरूरी होता है एजुकेशन। तो मेरा क्या था ना, देखिए फिल्म लाइन सही है, जैसा आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि फिल्म लाइन बहुत दूर की बात है हमारे लिए। इस इलाके में तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। पढ़ाई के नाम पे बोला जाए तो इंजीनियरिंग, मेडिकल या आप सिविल सर्विसेज जो बोलते हैं IAS, इनकी तैयारी कर लीजिए, या आप आर्मी और ऐसी भर्तियां कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप क्रिएटिव फील्ड में भी जाते हैं, इंडिया में बॉलीवुड वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, और ये इंडस्ट्री हमारे देश में ही है। तो आप मानिए कि इसमें भी कितने, जब एक फिल्म खत्म होती है तो उस फिल्म के अंदर 100 से 150 नाम आते हैं अंत में। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊंगा, वो 100 से 150 नाम में 80% लोग टेक्नीशियन होते हैं। जैसे फिल्म में कैमरा होता है, तो कैमरा का भी एक टेक्नीशियन होता है जिसको हम सिनेमेटोग्राफर, पहले कैमरामैन बोलते थे, DOP भी बोलते थे, डायरेक्टर फोटो। एडिटर होता है जो एडिट करता है, ये लैब में होता है, प्रॉपर साइंस ही है। तो ये फिल्म भी जैसे आप देखें तो ये टेक्नोलॉजी है और ये साइंस की तरह ही है। तो इसके भी इतने डिपार्टमेंट है। और आप शहरों में जाएंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो इनके भी अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, उधर में पढ़ा था। तो वहां पे मैंने फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया था। तो वहां से आप गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इसके दूसरा तरीका जैसे आप पूछना चाह रहे सर, वो ऐसा है कि कुछ लोग पहले असिस्ट करते थे कि डायरेक्टर के साथ बहुत दिन घूमे, उनके साथ रहे, जो भी काम हो, क्राउड कंट्रोल जैसी चीजें भी कर ली कि शूटिंग देखने भीड़ आ रही है तो उनको भी रोक के खड़े हो गए। पहले वो होता था, लेकिन अभी ये माहौल बदल रहा है। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, फिल्म के डिपार्टमेंट क्या है, स्टोरी कैसे लिखी जाती है, एडिटिंग कैसे, वो पढ़ के जा रहे हैं। और हमको क्या होता है, फिर किसी को असिस्ट करने की जरूरत नहीं, हमको उनके तरीके सीखने की जरूरत नहीं, हम अपने तरीके से फिल्में बना सकते हैं। जी जी। हमने एक अभिनेत्री का जो है इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था अब हर कोई इस लाइन में एंटर कर सकता है बिना किसी कोर्स के, बिना किसी गुरु के। जी नहीं, बिना किसी कोर्स के तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। आप जिसने भी ये दिया था इंटरव्यू में, तो मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनका अपना तरीका हो सकता है, उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन सही तरीका देखिए बिना ज्ञान के। उनके अंदर इतना टैलेंट था कि उनको शायद जरूरत ना पड़ी हो। देखिए वो अपने अनुभव हो सकते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है सर, इसमें ये होता है कि बिना ज्ञान के आप किसी व्यवसाय में घुसते हैं ना, तो 2 चीज होती है। या तो फिर आप ठोकर खाते खाते अपना ज्ञान डेवलप कीजिए। आपने 8 से 10 साल 20 साल डाले, ये सब किया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज इतना, देखिए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है फिल्म में। आप एक बात समझिए कि अभी सब पहले जो स्पेशल इफेक्ट्स होते थे ना, वो सेट बनाते थे, अब कंप्यूटर पे ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं, पीछे से बैकग्राउंड चेंज कर दिया। जैसे हॉलीवुड की फिल्में, लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्में हैं, पूरी एक कमरे में शूट हुई है। 300 जैसी फिल्में आप देखोगे, आपको लगेगा कि इन्होंने पता नहीं बड़े बड़े मैदानों में फाइट सीक्वेंस शूट किए होंगे। एक कमरे में पूरी फिल्में शूट हुई है। तो वो बिना टेक्नोलॉजी के आज जो है पहले के जो दौर थे वो खत्म हो गए और एक नया दौर आया है। जी बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। बगैर टेक्नोलॉजी के आप कुछ नहीं कर सकते। और मैडम ने जो बताया आपको, वो अभिनेत्री है, तो
मैं बोलूंगा एक्टिंग का फील्ड फिर भी अलग है, मेरा फील्ड है वो जो डायरेक्शन का फील्ड है, तो उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट पता होने चाहिए, पूरी टीम की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप लीडर होते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं डायरेक्टर को, तो कैप्टन शुड नो एवरीथिंग, उसको सब पता होना चाहिए। जी, ये जो आपके अंदर तलब कहें, चस्का कहें, इंटरेस्ट कहें, कहाँ से उत्पन्न हुआ? इंटरेस्ट क्या होता है ना, कई बार आपके बचपन से ही होता है, मतलब आपके कुछ इंक्लिनेशन होता है एक साइड में ना कि आपको क्रिएटिव चीजें करने में इंटरेस्ट है, लेकिन कई बार आपको रास्ते नहीं पता होते कि यार मेरे को मजा तो आता है, मैं बचपन से लिखता बहुत अच्छा था, मैं पोएट्री कविताएं अच्छी लिखता था, मैं कहानी अच्छी लिखता था, हम स्कूल में प्ले करते, नाटक जिसको बोलते हैं, 5वीं क्लास से हम नाटक करते थे स्कूल में, ठीक है, और हम ड्राइंग अच्छी करते थे, लेकिन पता नहीं था कि इन सब चीजों का क्या करें। तो ये बताने वाला कौन था? ये कोई बताने वाला नहीं था, फिर आप एक खोज में लग जाते हो। देखिए, इसमें एक सवाल, बड़ा सवाल ये है कि आपके घर परिवार और आसपास में कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं लगता कि जो इस लाइन में संबंध भी रखता हो। बिल्कुल नहीं जी, सही बोला आपने। आपने कैसे इसकी शुरुआत की? हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, हम खुद भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड, हम भी जाने कि हमारा एक साथी इस लाइन में काम कर रहा है, बड़े मुकाम पर पहुंचा है, क्यों ना हम भी थोड़ा बहुत सीख लें। जी बिल्कुल, अगर आपके दर्शक ये है ना स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बिल्कुल उनको चीज बताना चाहूंगा कि मैं स्टूडेंट से बहुत कनेक्टेड रहता हूँ आजकल। जी। तो जैसे मैं बहुत टकराते पहुंचे, जैसे मेरा ड्राइंग में इंटरेस्ट था, तो फाइन आर्ट्स की एजुकेशन होती है जो BHU और ये सब इंस्टीट्यूट में होती है, तो मुझे लगा मुझे फाइन आर्ट्स करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन फाइन आर्ट्स के बाद मेरे को पता चला कि फाइन आर्ट्स वाले लोग क्या करते हैं, फाइन आर्ट्स वाले लोग अप्लाइड आर्ट में जाते हैं या एनिमेशन में जाते हैं या बाकी ग्राफिक डिजाइन में जाते हैं। तो मुझे लगा कि वो चीज मैं ग्रेजुएशन ना करके सीधा उधर ही जाऊं। दूसरा मेरा इंक्लिनेशन ये फैशन डिजाइन ये सब हुआ था, फिर बाद में मेरे को लगा कि यार इसमें मेरा ड्राइंग वाले स्किल यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरे बाकी स्टोरी टेलिंग और वो सब स्किल यूज नहीं होंगे। तो ऐसे फिर मुझे क्या लगा कि ये सब इंस्टीट्यूट में ढूंढता रहा, तो अभी तो IIT भी आप देखें तो IIT भी एनिमेशन के कोर्स कराता है, फिल्म के कोर्स कराता है। IIT बॉम्बे तो बड़ा हब माना जाता है भी एनिमेशन के लिए। फिर मैंने देखा कि इसमें टॉप इंस्टीट्यूट क्या है कि आप उधर से शुरू कीजिए। तो NID जहाँ पे मैंने बताया मेरा इंस्टीट्यूट था, वो एशिया में 7th रैंकिंग है उसकी, पूरे एशिया में, इंडिया में टॉप रैंकिंग है उसकी। तो फिर मेरे को लगा इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एक माइनस पॉइंट भी होता है हमारे इलाके का कि हमारी अंग्रेजी और ये सब बहुत कमजोर होती है, क्योंकि हमारी प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो हिंदी में ही होती है। उसके बाद फिर मैंने उसके लिए ट्राई किया, नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, फिर मैंने थोड़ा अंग्रेजी पे जोर दिया, जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम, तो क्योंकि अंग्रेजी को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि अभी कंपल्सरी है वो भी। हाँ कंपल्सरी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो सारी जैसे एप्पल की कंपनी इंडिया में आ रही है, बाकी जापानीज कंपनी इंडिया में आ रही है, तो कम्युनिकेशन तो इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी में तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते। तो मैंने वो चीज भी एक्सेप्ट करी। कुछ साथी जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स आप दे सकते हैं? नहीं, टिप्स तो देखिए, इस लाइन में आना चाहते सबसे पहले तो आप कोर्स बहुत ही जरूरी हो गया है, मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें कि आपको इस लाइन में आना है। कई बार क्या होता है सर, दो चीजें होती है, देखी बात हो जाती है, चलो देखम देखी में वो नहीं होना चाहिए, पक्का इंटरेस्ट होना चाहिए। शौक अलग चीज होती है जी, ठीक है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। हाँ, तो शौक अलग चीज होती है, और दूसरा क्या होता है ना, आपका प्रोफेशन अलग चीज होती है। कई बार हमारा छोटा सा इंटरेस्ट होता है कि मेरे को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, लेकिन क्रिकेट को प्रोफेशन बनाना बहुत अलग चीज है, फिर आपको 12-12 घंटे क्रिकेट खेलना है, बिल्कुल, तो वो फिर आसान नहीं होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप ये देखिए कि आपका ये इंटरेस्ट है या आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम फिल्म बनाते हैं तो मेरा डेडलाइन होता है कि मेरे को 5 दिन में स्क्रिप्ट देनी है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होता है, मैं कॉमेडी फिल्म लिख रहा हूँ, घर में मेरे और प्रॉब्लम चल रहे हैं। पूरी तरह से आप जो ध्यान एकाग्रित करते थे उसके पर कॉन्स्टेंट पूरा इसी चीज पर फोकस करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मनीष सैनी थे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।